उठा के ले जाना, इसका मतलब अभी इधर से उठाया और ले जाकर दूसरा जगह में छोड़ दिया, वो है उठा के ले जाना। पवित्र आत्मा हवा के द्वारा ले जाता है। जैसा हम देखें, ये लिया 40 दिन लगातार क्या करता रहा, चलता रहा। तो पवित्र आत्मा हवा की तरह आपको ले जाते समय में बहुत स्पीड से आप जाएगा। मेरे जीवन में ऐसा एक बार नहीं, कई घटना हुआ। पवित्र आत्मा हवा के तौर पर, उसका मतलब आपको जितना स्पीड है दौड़ने से उतना तेजी से आप क्या करेंगे, जाएंगे। वो क्या है, पवित्र आत्मा हवा के तौर पर क्या कर से आपको लेकर जा रहा है। पवित्र आत्मा उठाकर नहीं जाता। किसको? पवित्र आत्मा क्या लेते थे, मैंने उस वक्त समझ आया। पवित्र आत्मा इधर से उठा लिया, कहाँ रखा मालूम नहीं, फिर जाकर उधर दिखा दिया। ऐसा पवित्र आत्मा करते हुए मैं अभी तक अनुभव नहीं है। तो इसलिए फिलिपुस को पवित्र आत्मा स्पीड से क्या कर दिया। हाँ, क्योंकि कोई भी वचन हम करते समय में, कोई भी बात घटना वचन के अनुसार होना। अभी मैं क्यों मैं बात बताया अच्छी तरह, क्योंकि इस बात के ऊपर मैं काफ़ी सोचा, प्रार्थना किया। मुझे चीन में वीसा नहीं मिला, मैं इंडिया से मुझे वीसा मिला। हांगकांग से मैं चीन का बॉर्डर में गया पहले बार 1986 में, जब चीन में पहले बार जा रहे थे। तो इंडिया से 5 दिन इंडिया में इंटरव्यू वगैरह करके प्रभु की आत्मा बोलने के कारण मैं चाइना में जाने के लिए इंडिया से वीसा लिया। हांगकांग में गया, हांगकांग से चीन का बॉर्डर शेनशेन में गए। उन लोग मुझे बोला आपको अंदर नहीं जाने देंगे। मैं रोते रोते वापस आ गया। अगर पवित्र आत्मा उस वक्त मदद करता है तो मुझे उठाकर किधर रख सकता है? चीन के शहर के अंदर रख सकता है नहीं। पवित्र आत्मा उठाकर नहीं गया। अगर पवित्र आत्मा ऐसा उठाकर लेकर चलना शुरू करना है तो आजकल का वीसा सिस्टम का कोई ज़रूरत नहीं, पासपोर्ट का भी ज़रूरत नहीं है। तो पवित्र आत्मा अमेरिका से इंडिया में लेके, इंडिया से, लेकिन पवित्र आत्मा तेजी से आपको क्या कर सकता है, ले जा सकते। मेरे जीवन में नेपाल में, इंडिया में भी हुआ, मुझे मालूम नहीं, लद्दाख में भी हुआ। इतना तेजी से फाट जैसा जाता है, फिर कोई थकावट भी महसूस नहीं होता। मैं समझता हूँ फिलिपस को ऐसा ही ले गया। उसके लिए एक है, एलिया को 40 दिन रात चलता रहा, कोई फूक, कोई दिन रात चलता रहा। मैंने भी नेपाल में भी अनुभव किया, एक बार नहीं, मेरे जीवन में ऐसा कई बार अनुभव हुआ है। मुझे मालूम हो रहा है कुछ हवा, पवित्र आत्मा का हवा मुझे तेज कर रहा है, बहुत स्पीड, हाई स्पीड से जा रहा है, थकावट भी नहीं होता। ये हालत है। उठा कर ले जाना तो फिर हमको कोई प्रभु से प्रार्थना कर, तो आप मुझे चाइना में जाना, तो प्रभु मैं वीसा के लिए क्यों इंतज़ार करूं, तो ले जाओ, नहीं तो मैं इधर ही पड़ा रहता हूँ। समझ गया दोनों का फ़र्क। उठा के ले जाना हवा के तौर पर स्पीड से, हवा, मैं हवा क्या बोलते हैं, हवा जब लोग कोई पत्ते के पीछे हवा पड़ा तो कैसा जाता है हवा, वो पत्ता स्पीड से पत्ता उड़कर जाता है ना। चलो अब देखो, कोई पत्ता हो, कोई कागज़ हो, हवा ले जाते हो तक देखो स्पीड से क्या करता है, वो जाते हैं, लेकिन हमको दिखाई भी देता है। फिलिपुस के बारे में हम देखते हैं, खोजा ने उनको देखा नहीं, तो खोजा आराम से, तो उस तब उन्होंने काफ़ी दूर क्या कर दिया, पार कर दिया। बात आपको समझ में आ रहा है? उठा के ले जाना, हवा में जाना, हवा ले जाना है, समझ आया? इसमें फ़र्क कितने लोगों को फ़र्क समझ आया? हाँ, ठीक है। और
हैं? हाँ, ये वो तो स्वर्ग में ले गया हैं। हाँ, वो तो उन लोग बोले, लेकिन उठा के डाला नहीं ऊपर में ले। हाँ नहीं, ऐसा ऐसा उठा कर नहीं डालते हैं पवित्र आत्मा। उठाकर ले गए, उठाकर वो घोड़े आए, उसके ऊपर उनको बिठाकर ले गए। क्योंकि उठाकर ऐसा चलना तो परमेश्वर को मालूम है, राज्य का एक एक राज्य का कानून का सिस्टम है। तो ऐसा है तो सऊदी अरबिया में जाना, चीन में जाना कोई मुश्किल नहीं होता पवित्र आत्मा लेकर के, नहीं तो ऐसा नहीं है। समझ आया? और कोई सवाल? Holy Spirit is one. How come the type you have written types of different types of Holy Spirit? Holy Spirit is one. How come the type you have written types of Holy Spirit? Holy Spirit एक ही है, लेकिन जैसा पिता का नाम मैंने बताया है उसी मुताबिक होली स्पिरिट या पवित्र आत्मा का काम के अनुसार कभी वो आग का काम करता है, कभी वो पानी का काम करता है, कभी वो हवा का काम करता है। तो इसलिए काम के अनुसार पवित्र आत्मा एक ही है, लेकिन काम एक ही नहीं। पवित्र आत्मा एक ही है, काम एक ही नहीं। आपको आराम से समझाने के लिए सब अभी भाई विल्सन पीछे बैठा है, अभी सेवक है, वचन सीख रहा है। थोड़ी देर का दफ्तर वाला बुलाएगा तो ये कपड़ा हटा कर उन्होंने पुलिस का वर्दी पहनकर जाएगा। उनके लिए कौन है? वो पुलिस आदमी। उनका घर के लिए कौन है? बाप है। पत्नी के लिए कौन है? पति है। व्यक्ति एक ही है। इसी मुताबिक पवित्र आत्मा एक ही है, उनका काम अलग होने के कारण, अलग अलग काम होने के कारण पिता के बारे में मैंने अलग अलग पदवी बताया, पुत्र के बारे में भी अलग अलग बताया। इसी मुताबिक पवित्र आत्मा एक ही है, लेकिन काम अलग होने के कारण डिफरेंट टाइप्स। तो मैं ये नहीं बोलता हूँ पवित्र आत्मा सिर्फ हवा ही है, मैं ये नहीं बोलता हूँ पवित्र आत्मा सिर्फ आग ही है। ठीक है ना? और आपने 2 बारिश के बारे में बताया। क्या ये बारिश उन जिनको उपदेश मालूम नहीं उनके ऊपर भी होगा? परमेश्वर का काम, परमेश्वर एक एक आदमी को पहचानते हुए करता है, हमको मालूम नहीं। परमेश्वर एक एक आदमी को पहचान कर उनका काम करता। ये आदमी वैसा बनेगा। जो उपदेश मालूम नहीं है, प्रभु को मालूम है कल क्या बनेगा, उनके ऊपर भी प्रभु क्या करेगा? अपना बारिश भेज कर तैयार करेगा। तो हम ये नहीं बोल सकते बारिश उपदेश के अनुसार चलने वालों के ऊपर ही होता है, जो प्रभु को मालूम है। अभी पौलुस पहले शाऊल था, मसीह कलीसिया को क्या कर रहा था? वो सताता रहा, फिर भी परमेश्वर उनके पीछे पड़ा रहा, समय पर उनको तब्दील कर दिया। इसी मुताबिक पवित्र आत्मा को मालूम है कल क्या होने, आपका मन में क्या है, उसके अनुसार पवित्र आत्मा कार्य करता है। एक एक के बारे में पवित्र आत्मा को पहले से मालूम है, उसके अनुसार पवित्र आत्मा एक एक को कार्य करता है। मैं आज सुबह एक व्यक्ति से बोल रहा था, पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करने जा रहा है, पवित्र आत्मा आपको अपना हाथ में लेकर इस्तेमाल कर। वो बता मुझे नहीं, मुझे इसके ऊपर विश्वास नहीं, मुझे कभी प्रभु इस्तेमाल करेंगे करके मुझे विश्वास नहीं है।
उनको अभी उनका पुराना हालत हुए बारे में ही मालूम है, पवित्र आत्मा को मालूम है आगे वो क्या करेगा। उनका अभी का विचार के अनुसार नहीं नहीं नहीं, मेरे से नहीं हो सकता, मैं तो ऐसा काम करने वाला नहीं, कभी नहीं होगा। आप कैसा बोलते हैं, आपका अभी का जीवन या पुराना जीवन, लेकिन पवित्र आत्मा पहले ही देखते हैं आप आगे क्या करेगा, उसके अनुसार पवित्र आत्मा समय समय पर तैयार करके आशीष देकर आपको लेकर चलेगा। तो बारिश प्रभु उन सब के ऊपर भेजेगा जो आखिरी दौड़ के लिए तैयार हो रहा है। इधर में लिखा है, एक आदमी पवित्र का नदी में बताया है, लेकिन मगर एक व्यक्ति के अंदर कुछ बात भी निकल हैं, निकालने से भी निकलता नहीं, पर नहीं तो ऐसा व्यक्ति कैसे पवित्र आत्मा का नदी में तैर सकता है। ठीक है, देखो भाई, कोई बात नहीं जो हम निकालना चाहते तो निकलता नहीं। आपको ऊपर ऊपर निकालने के लिए मन है, अंदर ही अंदर आप उसको क्या करता है, चाहता है। कोई बात नहीं निकलता, कोई भी बात नहीं। आप क्या करते हैं, कोई चीज फेंकना चाहता है, फेंकना चाहते हैं, लेकिन ये बाहर के जैसे तो थोड़ा सा लगाव रहता है उसको क्या करने के लिए है, पकड़ के रखने के लिए। तो आपका मन का बात है ये, कोई भी बात नहीं निकलता नहीं, आपको निकालने का मन, क्योंकि अंदर कहीं भी उसके साथ कोई रस्सी लगा हुआ है। आप ऊपर ऊपर से फेंक दे, लेकिन अंदर से, दिल के अंदर से एक रस्सी लगा हुआ है, वो रस्सी हटता नहीं है, वो रस्सी काटना है। वो रस्सी काटेगा तो एकदम वो बात क्या हो जाएगा। कोई भी बात नहीं निकालने के लिए सचमुच में चाहते तो, लेकिन आप निकालना चाहता है लेकिन पूरा निकालना चाहता नहीं। तुम जाओ जाओ जाओ, लेकिन दूसरे हाथ से पकड़ता है। थोड़ा इधर आ जाओ, कोई हाँ, तुम जाओ 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 जाओ। ये कैसे थका दे से दूसरे हाथ से क्या कर रहा है, ये कैसा जाएगा। छोड़ दिया तो जाओ तो जाएगा। समझ आया। इससे ज्यादा करने का जरूरत है, बोलो है? दिल के अंदर से रस्सी लगा हुआ उसके ऊपर। जाओ जाओ, प्रचार होता है, जाओ जाओ जाओ, ओ प्रचार, तुम निकल ही जाओ, लेकिन अंदर में रस्सी। सच है या नहीं, बोलो है भाई? पहले अंदर से रस्सी निकाल दो, अपने आप ही निकल जाएगा। जोर से बाहर से बहुत थका देते, कोई भी बात नहीं जो आप निकालना चाहता है निकलता नहीं, कोई भी। इसलिए प्रभु ने बोला त्यागो। इसलिए प्रभु ने बोला अपना पति पत्नी, माँ बाप, बेटी बेटियां, उनको भी क्या करो, त्याग। प्रभु जबरदस्ती नहीं करना। तो आपके अंदर निकलने के लिए वचन सुनते समय निकल जोर लगता है, बाद में अंदर से कुंडी लगा कर रखा हुआ है, वो निकालना। इसलिए इब्रानी 12 का 1 पढ़ो, इब्रानी 12 का 1। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें। हाँ, रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाला पाप। लेकिन उसमें अंग्रेजी में पढ़ते समय में
ईसली बिसेटिंग सिन, जो हमारे अंदर ऐसा पड़ा हुआ है, वो निकलने के लिए मन नाम नहीं लेता। आपको उसको क्या करना है? अभी आपको मालूम है, जो बर्तन कढ़ाई साफ करते समय में कुछ चीज़ें क्या होता है, निकल जाता है। कुछ के लिए आपको क्या करना पड़ता है? उसको रगड़ने से ही, कुर्सी से रगड़ने से ही निकल, रगड़ने से दर्द होगा। तो आप रगड़ कर निकालने के लिए प्लान बनाओ, अपने आप सब निकल जाएगा। ठीक है? निकलने के बाद नदी में जाने के लिए कोई मुश्किल नहीं। ये बहुत अच्छा लिखा है, मैं पढ़ता हूँ। आपने बोला कि जब पवित्र आत्मा का आग आएगा तो आपका शरीर कितना पूरा जल जाएगा। अगर एक ही बार आग आने से शरीर कितना जल जाएगा, तो आप रोज शरीर के ऊपर जय पाने का वचन क्यों सिखाते हो? सीधा प्रभु से प्रार्थना कर दो कि पवित्र आत्मा का आग आए और शरीर का जल जाए, ताकि हमें रोज शरीर के ऊपर जय पाने का कष्ट ना करना पड़े। अच्छी तरह से लिखा है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबको थोड़ा लकड़ी खरीद के लाओ, आगे लगा देते हैं। जैसा मरे हुए शरीरों को जैसा जलाते हैं, इधर में पूरा क्या बना दो, संस्कार का जैसा बना शमशान घर बनाते थे, सबके लिए एक एक बना देते हैं। बोलते आ जाओ भाई, जल जाओ, देखते हैं कितना आता है। देखो भाई, जिन्होंने ये लिखा है अच्छा लिखा, आपका विचार अच्छा है, लेकिन सही नहीं है। आप ऐसा करो, रोज रोटी क्यों बनाना, आज ही खाना खा लो। ठीक है ना? रोज रोटी बनाने के क्या दे, आज ही सुबह फुल्का बनाओ खाओ, ताकि फिर जिंदगी भर वही, फिर दोबारा खाने का जरूरत ना पड़े। ठीक है ना? बार बार रसोई में जाने का क्या जरूरत है? एक ही बार बैठ के खाना खा लो। ठीक है ना? एक ही बार बैठ के खाना खा लेते भाई, आज दोपहर को सब खाना खा लो, फिर कल से शाम को भी खाने का जरूरत नहीं, परसों भी खाने का जरूरत नहीं। ऐसा नहीं होता। हमको रोज कष्ट उठाना है, रोज शारीरिकता के ऊपर जय पाना, हर समय एक ही बार करने का तो सबके सब अभी स्वर्ग में बैठे हुए होते हैं। एक ही बार काम हो जाता तो ये बाइबल क्लास का जरूरत था हैं? एक ही दिन में सारे काम करके मैं चले जाना था। आपके अंदर का शारीरिकता एकदम प्रकट नहीं होता, वो आप मरने तक आपको छोड़ेगा नहीं। आपका पति छोड़ सकता है, पत्नी छोड़ सकते हैं, माँ छोड़ सकता है, बाप छोड़ सकते, शारीरिकता आपको नहीं छोड़ेगा। सुना है? माँ भी छोड़ सकते हैं, बाप भी छोड़ सकता है, आपका सारे नजदीक रिश्तेदार भी आपको छोड़ सकता है, लेकिन शारीरिकता आपको कभी, वो बोलने का जरूरत नहीं कि मैं नहीं छोड़ूंगा, यीशु नहीं छोड़ेगा बोलना पड़ता है, लेकिन शारीरिकता आपको बोलने का जरूरत नहीं है, वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा, आपके साथ ही रहता है। तो मौका मिलते वक्त वो वापस आता है। तो इसलिए एक ही बार जलाने से काफी नहीं, मौका एक बार नहीं आता, मौका रोज आता है। शारीरिकता का अंदर का महान को जगाने के लिए मौका एक ही बार में नहीं होता। आज एक मौका हुआ, कल दूसरा मौका हुआ, परसों तीसरा मौका होगा। ऐसा जिंदगी पर रोज मौका होगा। इसलिए रोज आपको एक शारीरिकता के ऊपर जय पाना जरूरी है। जब जब भी प्रकट होता है, यह है लड़ाई। प्रभु ऐसा करते हुए देखना चाहता है कि
आप इस लड़ाई को जारी रखना चाहता है या नहीं। तो एक दिन में एक बार आग जलने से नहीं होगा। फिर एक बात है, आपका शरीर में आग जलता रहेगा तो शरीरता का बीज आएगा, वो जल जाएगा। ध्यान से सुनो, आपके शरीर में पवित्र आत्मा का आग जलता रहेगा तो शैतान कितना भी बीज डाले वो भी क्या होता जाएगा, जलता जाएगा। तो फिर आपको ऐसा है, तो आपको कोई खूबसूरत मकान देखा तो भी आपको कोई असर नहीं पड़ेगा। सुंदर कार देख लिया, आपको कोई असर नहीं पड़ेगा। कोई सुंदर घड़ी देख लिया, कोई असर नहीं पड़ेगा। कोई अच्छा सूट देखा, कोई असर नहीं पड़ेगा। कोई आदमी को देखा, असर नहीं पड़ेगा। औरत को देखा, कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके शरीर क्या है, आत्मा की आग में जलता रह रहा है। ये सिस्टम हो सकता है ताकि आपका शरीर में, तो शैतान जो बीज डालता है वो क्या होता जाएगा, जलता जाएगा, उसका असर नहीं होगा। ये हालत हो सकता है। उसके लिए मैं आपको सिखाता हूँ, आत्मा में चलो, पवित्र आत्मा का नदी में रहो। आत्मा में चलते रहेगा तो क्या होगा, शरीरता का किसी रीति से आप क्या नहीं करोगे। लिखा है ना, किधर लिखा है? रोमी 8 का 13, गलाती 5 का 16 पढ़ो। गलाती 5 का 16। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। हाँ, शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं करेंगे। तो आत्मा के अनुसार चलते रहे। थोड़ा सा पढ़कर मदद करो भाई, मेरा हिंदी पढ़ना थोड़ा सा बहुत कमजोर है। हमारे अंदर पिता पुत्र का आत्मा वास करता है। हमें पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनकर मानना है। आपने बताया कि मैंने एक जगह में 5 दिन की मीटिंग की, लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा एक ही दिन मीटिंग करना है। लेकिन वचन में लिखा, तुम्हारी हाँ की हाँ और ना की ना हो। हमें वचन मानना जरूरी है या आत्मा की आवाज़? हाँ, ये भी अच्छा सवाल है, गुड। बोला मैंने एक जगह में वायदा किया, मैं मीटिंग करेंगे। उन लोगों को प्रोग्राम दे दिया, उन लोग पोस्टर भी लगा दिया, सारे इंतजाम भी कर दिया, और सब जगह में, रेडियो में, टेलीविज़न में भी उन लोग अनाउंसमेंट किया। तो मैं एक ही दिन प्रचार किया। तो प्रभु के वचन में तुम्हारा हाँ हाँ और हाँ, उसमें एक बात आप समझना, ये सब मसीह में हाँ, मसीह में ना। हमारा सब बात किसमें है, मसीह में, प्रभु में, आत्मा में। वही आत्मा में एक बार बोल दिया तो वही आत्मा बोलते आगे बढ़ो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपका सारे वायदा, मसीह लोगों के सारे वायदा शरीर में नहीं, आत्मा में है। हर वायदे के पीछे व्यवस्था है। कौन सा व्यवस्था? आत्मा के अनुसार चलेगा तो। प्रभु का सारे वायदा में भी क्या है, व्यवस्था। अगर तुम मुझ में बने रहेगा तो। मैं भी बहुत लोगों को वायदा करता हूं, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, फिर उन लोग बोलते आप वायदा पूरा नहीं किया। हाँ, अगर आप आत्मा में वचन के अनुसार बना रहेगा तो वायदा पूरा होगा। वचन से हट जाएगा तो वायदा का कोई बात नहीं। हमारा संबंध, हमारा जीवन पूरा आत्मा में बांधा हुआ है। आत्मा के बाहर कुछ भी नहीं। आत्मा के अनुसार वायदा किया, मीटिंग में प्रचार करेंगे, फिर वही आत्मा बोलता है जाओ भाई, पवित्र आत्मा मुझे बोलता है मुझे जाना। वो वायदा तोड़ने का जिम्मेवारी किसका है, बोलो। एक बार आत्मा बोलो वायदा करो, वायदा किया, फिर वही आत्मा बोलता है इधर से चले जाओ,
तो और गलती किसका है? किसका है गलती? वायदा कौन तोड़ा है? आत्मा ने तोड़ा है। कौन तोड़ा है? आपने नहीं तोड़ा है, क्योंकि आप प्रोग्राम दिया परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई से। तो बोला ये प्रोग्राम करो, फिर प्रभु बोलते उधर से चले जाओ, जा रहा है। तो इसमें मनुष्य का कुछ भी नहीं रहता। आप मनुष्य के स्वभाव में बोल दिया, फिर आपको तोड़ेगा तो आपको जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए एक सेवक, अभी समझ लो एक सेवक बोलता मैं आज आपके घर में आएंगे, प्रार्थना किया तो पवित्र आत्मा बोलता है उनका घर में जाओ। दोपहर को प्रभु बोलता है नहीं उधर नहीं जाना, आप दूसरा जगह में चले गए। तो घर के लोग आपके लिए इंतजार करते, खाना बनाकर पास्टर जी आएंगे, पास्टर जी आएंगे। लेकिन तो दूसरा दिन आप दूसरा जगह में, हो सकते तो उनको खबर दो पवित्र आत्मा मुझे अनुमति नहीं दे रहा, मैं दूसरा जगह में जा रहा हूँ। नहीं मिलता तो दूसरे, देखो भाई मैं तो आना चाहता था लेकिन आत्मा मुझे दूसरा जगह में ले गया, मैं गया। तो इसमें दोषी कौन ठहरता है? आप नहीं। समझ आया ये सवाल? तो हम हर हालत में आत्मा का अधीन रहना है, हर हालत में। हमारा सारे वायदा किस में है? मसीह में। मसीह के बाहर हो गया तो कोई वायदा नया पैसा का काम नहीं करे। मसीह में बना रहेगा तो वायदा, मसीह में बना नहीं रहा तो वायदा नहीं। मसीह में ही है, सारे वायदा मसीह में ही है। योएल 2:23 अगली और पिछली वर्षा, इसमें क्या इतना ही लिखा है? क्या चाहता है? क्या इसमें विवरण चाहता है? योएल 2:23 अगली और पिछली वर्षा, इतना ही लिखा है। मैं उसको समझाने के लिए उन्होंने लिखा है, क्या इसका उद्देश्य मालूम नहीं, कोई और आगे नहीं लिखा नहीं। अभी आप खेत में, आप खेत को आप देखें, जब चावल वगैरह बोने के पहले एक बारिश आता है, उस वक्त हम खेत तैयार करके बोता है। फिर पकते समय में बारिश आता है, उस बारिश के द्वारा जो बीज आया वो पक्का बन जाता है। तो बोने के लिए एक बारिश और काटने के लिए, और अगले बारिश और पिछली बारिश दोनों इकट्ठा आने के कारण क्या है? उद्धार का काम भी होगा, सिद्ध होने का काम होगा। आखिरी दिनों में बहुत लोग उद्धार में भी आएगा, साथ साथ क्या होता जाएगा? सिद्ध होता जाएगा। वो है दोनों बारिश का काम। उद्धार भी पाएगा है एक दिन में, 2 दिन में। जाए अभी देखो स्टीफेनस सिद्ध हो गया था, नहीं होया था? कितना दिन लिया? 1 साल भी समय उनको मिला नहीं। कुछ लोग सिद्ध होने के लिए महीने महीने, साल 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 लगाता है। भाई जितना जल्दी आप अपने आप को देता है उतना जल्दी आप सिद्ध होता जाएगा। आप देने के लिए जितना देरी करता है उतना देरी आप क्यों? आपका शारीरिकता बोलते हैं अभी मत करो बाद में करो, अभी मत करो बाद में करो। ऐसा बोलने के कारण आप क्या करता है? आप बोलेंगे देखो आप तो बुढ़ा हो गया, आप तो दुनिया को पूरा एंजॉय कर दिया, अभी आप बुढ़ा है, आपको दुनिया का कोई चीज़ नहीं चाहिए। हम नौजवान तो अभी दुनिया अभी शुरू की, हम दुनिया देखा ही नहीं है, हमको थोड़ा क्या करने दो, मजा उठाने। देखो मैं आपको बोलता, मैं 14 साल 13-14 में पवित्र आत्मा पाया। मुझे दुनिया को एंजॉय करने के लिए अभी थोड़ा कुछ खाना पीना थोड़ा सा देख लो। पहले मैं इतना सख्त था, नौजवानी जीवन में इतना सख्त था। मेरा माँ बाप बाकी वगैरह को, मेरा पुराना पास्टर वगैरह से पूछने से मालूम होगा कि मैं कितना सख्त था, पूरा कंट्रोल। अभी थोड़ा सा हंसता है, तो उस समय में किसी को मेरे से बात करना भी मुश्किल होता था, मिलता नहीं था। नौजवान कॉलेज में, स्कूल में या किधर भी हो, जाते समय में, फौज में रहते समय भी। आपको देखो फौज में रहने वाला हर लोग, हमारा पार्टी में शराब पीता है, जबरदस्ती पिलाता है,
मुझे ज़बरदस्ती पिलाने के लिए कितने लोग कोशिश किया, कितना लेडीज़ कोशिश किया मुझे ज़बरदस्ती पिलाने के, ऑफिसर क्लब में कितना बड़े बड़े कमांडिंग ऑफिसर, लेडीज़ भी पीता है। हमारा बड़ा पार्टी क्लब में, बड़ा पार्टी हमारा मेस में होता है वक्त लेडीज़ भी पीता है। कितना उन लोग कोशिश किया, लेकिन मुझे एक बूंद भी पीने का मन नहीं है, एक बूंद भी। कितना बार मेरा पार्टी होता था, कभी मैं किसी जगह में नया जब तो मेरा पार्टी, या कभी मैं प्रमोशन हो गया मेरे लिए पार्टी, मेरे लिए पार्टी हो। तो उस वक्त मैं सबको बोला, सब लोग बोलेगा सब तुम पीने के बाद ही हम पिएंगे। कितने बार मेरा सीईओ भी बोला मेरा पार्टी, मेरे लिए उन लोग पार्टी दे रहा है, तो चीफ गेस्ट मैं हूँ, तो सीईओ बोलेगा तुम नहीं पिएगा तो हम नहीं पिएंगे। ठीक है, मैं बहुत खुश होऊंगा आज सबको कोको कोला पी लो। क्या बोला, मैं खुश होऊंगा आप सब आज कोको कोला या वही पियो, मैं कोको कोला ही पीऊंगा, या थम्स अप होता था वही पिएंगे बाकी। तो फिर उन लोग बोलते ठीक है भाई, तो फिर आप अनुमति दो पीने के। मैंने बोला खूब पी लो। इतना बोलने के बाद एक बूंद भी, क्योंकि आप अपना जीवन में जो समर्पण करता, मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ऐसा बढ़ते समय। तो इसलिए नौजवानी जीवन कंट्रोल के साथ चलाने के लिए चाहते तो आपको कोई मुश्किल नहीं, आराम से पवित्र आत्मा की मदद से आप कंट्रोल करके चल सकता है नौजवानी जीवन। मैंने ये फैसला किया था, लड़की लोग चिट्ठी लिख कर देंगे, मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं उनका चिट्ठी लूँ कितने। उस वक्त मैं अंग्रेजी में अच्छा लेक्चर देता था, बास्केटबॉल अच्छा, मैं बास्केटबॉल प्लेयर था, टीम कैप्टन भी था, मैं दूर से अच्छी तरह स्कोर करते थे। हमारा स्कूल में, बाकी हमारे रेजिमेंट में आने वक्त भी, ऑफिसर बनने के बाद भी ऑफिसर्स टीम का कैप्टन था उधमपुर में भी। तो लोग मुझे शाम 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 बोलते, मैं बॉल मेरे हाथ में लेगा तो बोलते बोलते रहेगा। तो मैं कितने बार दूर से भी स्कोर करता था, तो लोग बहुत प्यार करते थे। तो उसके कारण लोगों का क्या है, लव लेटर्स भी बहुत होते थे, क्या नोटिस में था। मैंने बोला थैंक यू, मैंने मनवाया नहीं, मेरा काम यह नहीं है, मेरा मन में कभी नहीं है वो कैसा मुझे बोलता, थोड़ा सा पढ़कर देख लूँ क्या है, सवाल ही नहीं होता। मेरा जो अलजिब्रा में मैं बहुत क्या, हमारा टीचर बोर्ड में अलजिब्रा प्रश्न लिखेगा, मैं नीचे तब तक उन्होंने आने तक पहले मैं क्या करता था, जवाब बोल देता था। फिर टीचर पूछता था शाम ठीक है, मैं टीचर मेरे से पूछता था, क्योंकि प्रभु ने ऐसे एक दिमाग को समय दिया था, जल्दी जल्दी जल्दी। अभी तो मेरा दिमाग बिल्कुल किसी काम का नहीं है, स्पेलिंग भी ठीक नहीं आता अभी। तो उस वक्त लोगों को मैंने मनवाया, मुझे पढ़ना है, मुझे खोज करना है, मुझे आगे बढ़ना है। मैंने समझा पृथ्वी में मैं आया, पृथ्वी में मेरा निशान छोड़कर मैं जाऊंगा, पृथ्वी का जानवर की तरह मेरा जीवन खत्म करके नहीं जाऊंगा। मैं आई लीव माई इम्प्रिंट ऑन दिस अर्थ, इस पृथ्वी में मेरा निशान छोड़कर मैं जाऊं। तो पढ़ाई में भी, मिलिट्री में भी प्रभु ने कृपा दिया। प्रभु ऐसा समर्पण के साथ चलते वक्त मदद करने के लिए प्रभु हमेशा तैयार रहता है। तो आपका मन का समर्पण है, जितना जल्दी आप अपने आप को देंगे, अभी भी आपका जीवन ज्यादा देरी नहीं होगा, इतना जीवन वेस्ट हो गया, आगे को वेस्ट नहीं होगा। ऐसा समर्पण करते जाएगा तो फिर आप बहुत खुशी से, आत्मा भी आपके साथ मदद करेगा हर बात में। मैं जब उधमपुर में बहुत पार्टी चल रहा था, एयरफोर्स का ऑफिसर भी था, उधर से एक विंग कमांडर, वो मेरे से सीनियर विंग कमांडर, पेंटिकोस्टल का आदमी है, अन्य भाषा बोलने वाला। वो शराब पीते पीते मेरा सीईओ, मेरा कमांडिंग ऑफिसर उनको लेके आया, देखो ये भी तुम्हारा है, वो भी केरल का है, देखो ये पीता है, तुम क्यों? उन्होंने पूछा वो पेंटिकोस्टल, उन्होंने बोला उधर में आत्मा में गाता हूँ, इधर में आता। ठीक है भाई, तुम्हारे लिए अच्छा, लेकिन मैं हर जगह में यीशु का गवाह बनकर रहेंगे। वो बहुत शर्मिंदा होके गए,
मैं आपका तारीफ के लिए नहीं बोलता, मेरा तारीफ के लिए नहीं बोलता। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, उस वक्त का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चंडीगढ़ में आ रहा, उनके लिए एलओ चाहिए, आर्मी हेडक्वार्टर से बोलता है लाइसेंस ऑफिसर चाहिए। आर्मी हेडक्वार्टर से आता है एम शामिल का नाम आया, क्योंकि इंदिरा गांधी बड़ा पार्टी में उधर में आया, तो कोर ऑफ इंजीनियर्स का है, रात पूरा डांस वगैरह है। तो बोला एक ही आदमी, ये वफादार है, इनको प्रधानमंत्री है हिंदुस्तान का। तो मैं येलो लाइसेंस ऑफिसर का एक बार्ज बांधते हुए उधर रहता था। कितने लोग डांस करने, इंदिरा गांधी खुद खूब अच्छी तरह से डांस करती थी। तो मेरे पास आकर बोलते मुझे मौका दो, मुझे मौका दो। आखिरी सुबह 3-3:30 बजे तक। फिर इंदिरा गांधी इधर उधमपुर में आया, हवाई अड्डा, फौजी एरोड्रोम उद्घाटन करने के लिए, एयरफोर्स का उधर में उधमपुर के आगे। उधर भी बोला था एम शामिल। क्यों एम शामिल का नाम आया? क्या मेरा रंग देखने से कैसा रहता है? काला सा आदमी। तो हमारा स्वभाव से ऊपर तक लोगों को मालूम हो गया ये आदमी प्रिंसिपल में पक्का है, बातों में पक्का है। तो शद्रक में का भी दिनों कैसा रहा? वो कितना बुढ़ा था, सब शद्रक का उम्र था 80 और मेषक का 85 है। बुढ़े हो गए, दुनिया खा खा के एंजॉय कर दिया, अभी तो आखिरी में आ गया, है ना। शद्रक मेषक का भी दिनों अपना नौजवान में मन में ठान लिया, मैं अपना शरीर को क्या नहीं करूंगा, अशुद्ध नहीं का। वो बपतिस्मा नहीं लिया था, पवित्रता नहीं पाया था, बाइबल क्लास नहीं था, बाइबल उनके हाथ में नहीं था, लेकिन मन में ठान लिया मैं ऐसा नहीं करूँ। तो शद्रक में से कभी नहीं ऐसा कर सकते, तो हम क्यों नहीं कर सकते? ऐसा समर्पण किए हुए लोगों के द्वारा ही पूरा बाबेल शहर हिल गया। तो आपको मन होना चाहिए, मन होगा तब बाकी बातें निकले। लोग बोलेंगे, कितने लोग, कितने 3 जगह में लड़की लोग बोला आप मेरे से बात नहीं करेगा, शादी नहीं करेगा तो आत्महत्या करेंगे। अभी भी वो जिंदा है, मरा नहीं। मैं यहां तक पिछले 1 साल तक, अभी तो इसके बीच में मर गया तो मालूम नहीं। तो बोलेगा मरेंगे, ठीक है भाई तुम मरो, मैं अपना काम करे। आपका जीवन में कुछ लोग मरने का धमकी देकर के उन लोग क्या करेंगे? करते वक्त आप एक बात लिए, पवित्र आत्मा को मदद करने के लिए है। हाँ बोल सकते पवित्र आत्मा मैं उनसे बात करना नहीं चाहता, मुझे मदद कर। पवित्र आत्मा, मैं स्कूल में रहते वक्त मेरे साथ वाले, उस वक्त मेरे क्लास में बड़े लड़के बहुत है, शादी किया हुआ लड़के लोग भी है, था 2-3 था जो शादी किया हुआ क्लास में। मैं 8-9 में पढ़ते, उस वक्त बड़े बड़े लड़के, तो आजकल तो बड़े बड़े नहीं होते। उनमें से एक लड़का लड़की क्लास में से भाग गए, लड़का भी लड़की भी भाग गए, पैसा वाला लोग थे, भाग गए। तो फिर बाद में उनको पकड़ा गया, पिटाई किया और उनका मुंह वगैरह खाला किया। मैंने देखा, देख इनका प्यार का गहराई। और दूसरा उनको ऐसा मरवा रहा है, लड़की लड़के को मार रहा है। तूने मुझे, कि उनका माँ बाप बाकी लोग थे, तूने मुझे खींच के लगाओ, सबके सामने लगाना पड़ता है। आपको समझ में नहीं आया? मैंने हैं लड़की लड़के को सब लोग इकट्ठा करके कहते सब लोग मारो, आपस में मारो, आपस में। तूने मुझे खींचे, तूने मुझे चिट्ठी दी, लोग तब बोलना शुरू कर दे, तब रंग बाहर आ गया। तूने मुझे पहले चिट्ठी दिया था ना, है थूकना शुरू कर दिया। साही लड़ाई हो गया। मैंने बोला ये लव। मैंने बोला इस गंदगी में मैं कभी पढ़ने का नहीं। तो जब आप अपना मन में शक्ति से ये मन बनाएगा तो फिर क्या होगा? आप जा सकेगा। हम जानवर नहीं है, हम मनुष्य है, हम कुत्ता और कुत्ती नहीं है। चलो देखा, कुत्ता को देखा, हम बस आ गया, सब भूल गया। पब्लिक खड़ा हो गया, वो भी उनको मालूम नहीं होता।
ऐसा नहीं, मैं एक आदमी हूं, मैं जानवर नहीं हूं। ऐसा ही एक मन में आप ठान ले और पवित्र आत्मा को बोलेगा तो जरूर पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा। मुझे किया, शद्रक मेशक अबेदनगो को किया, दानियल को किया, ऐसे कितने लोगों को पवित्र आत्मा करता है। तो आप इन बातों में मजबूत रहें। आपने कहा था कि जितना आदर हम पिता को देते हैं, पुत्र को देते हैं, उतना पवित्र आत्मा को नहीं देते। लेकिन पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों एक ही है। अगर हम पवित्र आत्मा को दुखी करते तो पिता, पुत्र को कैसे आदर दे सकते हैं? इसमें इसका मर्म क्या है बताएं। देखिए, हम पिता को आदर देते हैं, पुत्र को आदर देते हैं, पवित्र आत्मा को हम उतना आदर क्यों नहीं देते? कि मैंने बताया क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे साथ रहते 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 हर बात में आप अन्य भाषा बोलते रहते रहते, उसका कीमत आपको क्या नहीं है, आप समझता नहीं। पवित्र आत्मा साथ साथ रहने के कारण, पवित्र आत्मा हमारे साथ दोस्ती करते हर समय रहने के कारण हमको इतना इतना महत्व, इतना कीमती है करके नहीं समझते हैं। अगर पवित्र आत्मा को दुखी करते हैं तो परमेश्वर को, पिता को भी आप दुखी करता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बीच में पवित्र आत्मा खड़े रहता है, एक सहायक के तौर पर पवित्र आत्मा खड़े रहते हैं। रोमी 8 का 26-27 में लिखा है, जिस तरह हमको प्रार्थना करना हमको मालूम नहीं होता, आत्मा भी हमारा दुर्बलता में हमको मदद करता है, क्योंकि हमारा दुर्बलता आत्मा को अच्छी तरह मालूम होता है। हम कितना दुर्बल है करके आत्मा को अच्छी तरह मालूम है। अच्छी तरह समझना, सुनना। अगर आपसे कोई गलती आ गया तो पवित्र आत्मा को मालूम है ये जानबूझकर नहीं हुआ, दुर्बलता के कारण हुआ। कितना सुना आप? कभी कभी आपसे कुछ गलती होता है, जानबूझकर नहीं होता, दुर्बलता के कारण। उस समय पवित्र आत्मा उसको सहता है। रोमी 8 का 26-27 पढ़िएगा। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। आत्मा भी हमारा दुर्बलता में सहायता करता है। हाँ, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। आत्मा भी हमारे दुर्बलता में क्या करता है? ये बात थोड़ा सा आपको और मैं थोड़ा सा और गहराई में बताना चाहता हूँ ताकि आपको और फायदा हो जाए। थोड़ा ध्यान से इधर सुने। पिता बहुत ही सख्त है, स्वर्गीय पिता। पुत्र उतना सख्त नहीं है, क्योंकि पुत्र हमारा पाप के लिए क्या करता है? अपना लहू लगाकर बिचवाई करता है। पवित्र आत्मा और नीचे हमारे बराबर बनकर दुर्बलता में मदद करता है। पिता बिल्कुल सख्त, पुत्र बिचवाई करने का हालत में, पवित्र आत्मा हमारे सारे दुर्बलताओं को उठाने का हालत में। प्रार्थना कैसा करना नहीं चाहे हम, हमारा कमजोरी साथ रहने वाला पवित्र आत्मा को मालूम होता है, इसलिए उनको मालूम है इनको मैं ठीक करेगा तो आगे जाएंगे। जैसा आपका बच्चों को मालूम है, बच्चे को स्कूल में जाने का मन नहीं है, मारता है, रोता है, तो हमको मालूम है थोड़ी देर के बाद दिल लगेगा तो फिर जाना शुरू करेगा। इसी बताए पवित्र आत्मा को आपका कुछ कमजोरी पवित्र आत्मा देख रहा है। हालेलुया। देखते समय में पवित्र आत्मा देखता है ये बेटा थोड़ी देर के बाद इस गंदगी से
थोड़ा प्रार्थना करो, मुझे रोना आता है पवित्र आत्मा का उस प्रेम के लिए। आपका कमजोरी को याद करते हुए पवित्र आत्मा सहता है, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, मेरा बेटी ठीक हो जाएगा, मेरा बेटा अभी ऐसा चल रहा है, अभी गंदगी को खा रहा है, लेकिन मेरा बेटा गंदगी को छोड़ देगा। पवित्र आत्मा का उस प्रेम, पवित्र आत्मा कितना झुक कर आता है, मुझे बोलने के भी मुश्किल हो रहा है, इसलिए मैं बोला प्रार्थना करो। आप अभी सीरियल देख रहा, पवित्र आत्मा उधर खड़े होकर, अब मेरा बेटी ये सीरियल देखना छोड़ देगी, हालेलुया। इसलिए मैं इधर इनको छोड़कर नहीं जाना, मैं इधर ही रहता। मेरा बेटा अपने आप बड़ापन करते हुए झूठ बोल रहा है, अपना बड़ा बड़ा करके बोल रहा है, पवित्र उतर ही रहकर हाँ अभी बोल रहा है, थोड़ी देर के बाद ये भी छोड़ देगा, इसलिए मैं इनको छोड़कर नहीं जाना, हालेलुया। जैसा माँ बच्चों का टट्टी उठाता है, सुन लेना, जैसा माँ बच्चों का टट्टी उठाकर साफ करता है, वही काम पवित्र आत्मा हमारे साथ रहकर करता है, हालेलुया। माँ को टट्टी पसंद नहीं है, लेकिन माँ बच्चे को प्यार करता है, इसलिए प्यार के कारण वो टट्टी साफ करती है। इसी मुताबिक पवित्र आत्मा को पाप अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमारे हमारा दुर्बलता को समझते हुए हमारे साथ देता है। बच्चा बिस्तरे में लैट्रिन किया तो अच्छा नहीं है, फिर भी मां संभालती है प्यार के कारण, हालेलुया। पवित्र आत्मा इसी मुताबिक हमारे कमजोरियों को सहते हुए लवाली दला दिना रबा शंदला रदनी दलारिया शबालबा दिना दला खरारिया दलारा, हमारे गलतियों को जानते हुए, हमारा दुर्बलताओं को जानते हुए हमको छोड़ा नहीं, हमको छोड़ा नहीं, हालेलुया। हमारा कितना दुर्बलताएं हैं, हमारा कितना गलतियां हैं, हालेलुया। उस पवित्र आत्मा को धन्यवाद करें, पवित्र आत्मा से आपका प्रेम बढ़ जाए। पवित्र आत्मा तू कितना अच्छा, तू कितना अच्छा, मेरे मुंह से जो झूठ निकलते आप देखता है, मैं जब गुस्सा करते आप सुनता है, मैं दूसरों को गुस्सा करके बोलते आप सुनता है, फिर भी आप मुझे छोड़ता नहीं, हालेलुया। क्योंकि आपको मेरे ऊपर उम्मीद है। तेरा आपका इस प्यार के लिए धन्यवाद होकर के प्रभु से प्रार्थना करें, धन्यवाद करें प्रभु। आमीन। कितने लोग ये बात समझ में आया? आमीन। इधर देखिए, कितने लोग ये बात समझ में आया मैं जो बोल रहा है? समझ में आया? थोड़ा हाथ अच्छी तरह से उठा, जितने लोग ये समझ में आए। मैं दोबारा बोलता हूं, एक माँ बच्चे का टट्टी उठाती है, उसी मुताबिक पवित्र आत्मा हमारा टट्टी उठाते हमको साफ करते चल रहा है। क्यों? उन्होंने हमको इतना प्यार करता, इसलिए पवित्र आत्मा से थोड़ी देर बात कर लो। पवित्र आत्मा से आपका संबंध थोड़ा अच्छा हो जाए। बाइबल क्लास का उद्देश्य ही आपको पवित्र आत्मा के साथ का आपका रिश्ता नजदीकी बनाना। आप शायद बहुत प्रभु से बहुत दूर हो गए, आपने बहुत बातें परमेश्वर की आत्मा के खिलाफ करने वाला होगा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा थका नहीं आपसे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा आपसे थका नहीं। हालेलुया, हालेलुया।
शबाला दिना जला दिना, हमारा गलतियों को सहता सहता, हमारे से मुंह से निकलने वाला टेढ़ा बातों को सहता सहता, पवित्र आत्मा बोलते हैं आप सुधर जाओ। मैं तुमको छोड़ने नहीं आया हूं, मैं तुमको तैयार करके लेने आया हूं। मैं तुमको आधे रास्ते में छोड़ने के लिए नहीं आया हूं, मैं तुमको तैयार करके ले जाने आया हूं। हालेलुया। तुम चुना हुआ व्यक्ति है, तुमको तैयार करके ले जाने आया हूं। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आत्मा को दुखी करने वाला बातें आते समय में, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद। पवित्र आत्मा आप मुझे कितना मदद करता है। पवित्र आत्मा के साथ एक नजदीक रिश्ता बने। हालेलुया। क्लोजेस्ट फ्रेंड, पवित्र आत्मा आपका नजदीक रिश्ता। हालेलुया, बिल्कुल नजदीक। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। ये बाइबल क्लास आपको पवित्र आत्मा के नजदीक में लाने के लिए है। हालेलुया। आपका बुद्धि में कुछ देने के लिए नहीं, पूरा आत्मिक बनाने के लिए है। हालेलुया। आप झूठ बोलते समय पवित्र आत्मा उधर खड़ा है, सुन रहा है। आप गलत बात बोलते, पवित्र आत्मा सुन रहा है, फिर भी छोड़कर जाता नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो पिता शक्ति से रहते वक्त पुत्र हमारे लिए विनती करता है। पवित्र आत्मा सहते हुए हमको चलाता है। ये तीनों मिलकर एक है। हालेलुया। पिता अपना कानून छोड़ नहीं सकता, पिता शक्त रहना ही है पुत्र विनती करने के लिए। पवित्र आत्मा हमारे साथ रहकर इन बातों को सहने के लिए। आमीन, आमीन। निर्गमन 29 का 7, एक्सोडस 29:7। तब अभिषेक का तेल ले उसके सिर पर डालकर उसका अभिषेक करना। इधर में अभिषेक का तेल, पवित्र आत्मा को ऑयल। नंबर 4, ऑयल। याचक या महायाचक को पूरा कपड़ा पहनाने के बाद उनको क्या लगाना है? अभिषेक का तेल लगाना है। उसके कपड़े के बारे में थोड़ा सा पढ़े। उसका 29 का 4 से पढ़िएगा, 4 से 6 तक है। नंबर 3 है। नहीं, पहले रिवर, विंड, रिवर, फायर। फायर बताया था ना? हाँ, फायर को मैंने इकट्ठा बताया। अच्छा है। हाँ, 3 फायर है। फायर का मैं कल वचन बताया था आपको। हाँ, 3 कौन सा है? फायर। मैंने फायर पहले आपको सिखाया है। 3 फायर, 4th ऑयल। कल मैं पढ़ाते समय में फायर भी पढ़ाया था।
लेकिन दरिया के साथ मिलाकर पढ़ाया था। नदी पानी भी है और आग भी है। तो मैं फायर के बारे में इसके पहले भी बताया। फायर के बारे में आपको चाहिए तो कुछ वचन लिख दो। लूका 12 का 49, 12:49, 12 का 49। प्रभु यीशु बोलता है मैं आग देने आया। वो तीसरा नंबर में आप लिख देना। तीसरा नंबर में आप क्या लिखना? लूका 12 का 49। प्रभु यीशु ने, मैंने ये वचन सिखाया आपको पहले, अभी इन्हीं दिनों में सिखाया। उसके साथ लेवी 9 का 23-24। लेवी व्यवस्था 9 का 23-24। और प्रेरितों काम 2 का 3। वो किस में आएगा ये बातें? आग में, फायर में आएगा। मैंने क्यों दोहराया नहीं, यही बात कुछ ही देर अभी थोड़ी देर पहले यीशु के बारे में बताते वक्त में बताया। फायर याद है आपको? आग से बपतिस्मा देगा। पहले आग आता है, मैंने बताया था है। हाँ, स्पिरिट ऑफ बर्निंग में बताया आपको। समझ गया ना? अभी और चौथा है ऑयल। अभी ऑयल के लिए आप निर्गमन 29 का 4 से 7 तक पढ़िएगा। फिर हारून और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के द्वार के समीप ले आकर जल से नहलाना। तब उन वस्त्रों को लेकर हारून को अंगरखा और एपोद का बागा पहनाना और एपोद और चपरास बांधना और एपोद का काढ़ा हुआ पट्टा भी बांधना और उसके सिर पर पगड़ी को रखना और पगड़ी पर पवित्र मुकुट को रखना। तब अभिषेक का तेल ले उसके सिर पर डालकर उसका अभिषेक करना। इधर में आरोन को अलग अलग कपड़ा पहनाकर तैयार कर दिया। आखिरी में उनको तेल से अभिषेक करना। तेल से अभिषेक करने का मतलब है जब एक व्यक्ति के सिर के ऊपर तेल लगा दिया गया तब उनको मालूम होता है मुझे अलग किया गया, एक काम के लिए नियुक्त किया गया। तो कभी पवित्र आत्मा आपके ऊपर स्पेशल भरपूरी लेकर आएगा कुछ स्पेशल काम करने के लिए। ये काम करना है। आप सेवा में आगे बढ़ते समय में आपको एक नया अभिषेक महसूस, यस, ये काम करने के लिए। ये एक बार नहीं होता, अभिषेक लगातार चलता रहता है। तो अभिषेक किया तो हमको एक नया अनुभव होता है। परमेश्वर ने चुना है आरोन को और उनको नहलाया, उनको कपड़ा भी पहनाया। फिर भी आखिरी में क्या डालता है? अभिषेक का तेल। ये सबके ऊपर नहीं, अभिषेक का तेल खास नियुक्त किया हुआ, मुझे नियुक्त किया है। सिर में हाथ लगा के लिखो।